बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विजडम क्लासेस में। और मैं हूं आपका बड़ा भाई, छोटा भाई, दोस्त, गुरु, जो भी आप मुझे बोलना चाहें। मेरा नाम है विश्वकर्मा और आ गया हूं मैं आज माइंडफुल ईटिंग वाले चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके। बच्चों, ये वाले क्वेश्चंस जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यही क्वेश्चन जो मैं अभी आपको सॉल्व कराने वाला हूँ, इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको अपने एग्जाम में क्वेश्चन दिखेंगे। तो अगर आप इनको अच्छे से याद करके चले जाएंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इनको बहुत ही अच्छे से याद करना है आपको। बच्चों, इस चैप्टर में हम हमारे फूड के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। डिफरेंट सिटीज़ में डिफरेंट टाइप के फूड्स पाए जाते हैं, डिफरेंट जगह पे डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, है ना। तो ये पूरा चैप्टर हम क्या करने वाले हैं, फूड के आधार पर ही बात करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, यही पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ फूड। बेटा, कंपोनेंट ऑफ फूड मतलब होता है कि जो आपका फूड है वो आखिर बना किससे है ना। जैसे आपका घर जो है, आपका घर किससे बना है, ईंट से, गिट्टी से, रेत से, है ना, सीमेंट से ही। तो ये सारी चीजें क्या है, कंपोनेंट ऑफ अवर हाउस। ऐसे ही क्या होता है, फूड का भी कुछ कंपोनेंट होता है। फूड का कंपोनेंट मतलब कि फूड किस किस से मिलके बना है। फूड के अंदर ऐसी क्या क्या चीजें पाई जाती हैं जिससे क्या होता है, फूड आपका हेल्दी और अनहेल्दी डिसाइड होता है। तो आइए देखते हैं कि कंपोनेंट ऑफ फूड क्या होते हैं। तो आंसर देखिए क्या लिखा है, कंपोनेंट ऑफ फूड आर। कंपोनेंट ऑफ फूड कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट, सेकंड फैट, थर्ड विटामिन एंड फोर्थ प्रोटीन्स। तो ये चार क्या होते हैं आपके कंपोनेंट ऑफ फूड होते हैं। मतलब आपका कोई भी फूड हो उसमें क्या होंगे, ये चारों चीजें पाई जाएंगी। उसमें कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे, उसमें फैट मिलेंगे, उसमें विटामिन मिलेंगे और उसमें प्रोटीन्स मिलेंगे। लेकिन उस फूड के अंदर इन चारों का अमाउंट सेम नहीं होता। किसी फूड में क्या होता है, प्रोटीन ज्यादा होता है, किसी फूड में आपने देखा होगा कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया आपका। ये बच्चों, अब हम हमारा अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, राइट सम प्लांट बेस्ड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड सम एनिमल बेस्ड सोर्स ऑफ प्रोटीन। अभी मैंने आपको कंपोनेंट ऑफ फूड वाला क्वेश्चन कराया था जिसमें मैंने आपको फोर्थ कंपोनेंट क्या लिखवाया था, प्रोटीन लिखवाया था। अभी जो प्रोटीन है बेटा फूड के अंदर, ये भी कहीं से आता होगा, है ना। तो हमको ऐसे सोर्सेज लिखना है जो कि क्या है, प्लांट बेस्ड सोर्सेज हैं, जिनसे हमको क्या मिलता है, जिनसे हमको प्रोटीन मिलता है। और हमको कुछ ऐसे एनिमल बेस्ड सोर्स भी लिखना है जिनसे हमको क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। तो आइए हम देखते हैं प्लांट बेस्ड सोर्स ऑफ प्रोटीन कौन कौन से होते हैं। मैं इस तरफ आ जाता हूं बेटा। हाँ, तो देखिए प्लांट बेस्ड सोर्स ऑफ प्रोटीन कौन कौन से होते हैं। पहला है ग्राम, मूंग और सोयाबीन। मतलब अगर हम ग्राम खाएंगे, मूंग खाएंगे, सोयाबीन खाएंगे तो हमको कौन सा कंपोनेंट ऑफ फूड मिलेगा, प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ फूड क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। ऐसा नहीं कि इनसे सिर्फ प्रोटीन अकेला मिलता है, नहीं, सारे फूड में चारों कंपोनेंट पाए जाते हैं। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है, इन सब में सबसे ज्यादा पाया जाता है प्रोटीन। आया समझ में। सेकंड देखिए, एनिमल बेस्ड सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या होते हैं। एनिमल बेस्ड सोर्स ऑफ प्रोटीन होते हैं मिल्क, पनीर, एग और मीट। अगर हम मीट, मिल्क, पनीर और एग वगैरह खाएंगे तो इससे क्या होगा, हमको प्रोटीन वाला कंपोनेंट जो है फूड का वो क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। बाकी भी मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा, फैट भी मिलेंगे, विटामिन भी मिलेंगे, लेकिन ज्यादातर क्या मिलेगा, इन सब से क्या मिलेगा, हमको प्रोटीन मिलेगा। आया समझ में। तो आइए बच्चों, हम हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्या होने वाला है, व्हाट इज बैलेंस डाइट। आपने सुना होगा बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, उससे क्या होती है, बॉडी हेल्दी रहती है, आप हेल्दी रहते हो, है ना। तो हम यही पूछ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि व्हाट इज बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट ही क्या होती है। तो बैलेंस डाइट क्या होती है बेटा, बैलेंस डाइट एक ऐसी डाइट होती है जिसमें क्या हो, प्रॉपर अमाउंट ऑफ सारे न्यूट्रिएंट हो। तो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं बेटा ऐसी सारी चीजें जो आपकी बॉडी को ग्रो करने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। जैसे प्रोटीन हो गए, फैट हो गए, विटामिन हो गए। जो कंपोनेंट ऑफ फूड होते हैं वही क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। आया समझ में। तो बैलेंस डाइट क्या होती है, बैलेंस डाइट एक ऐसी डाइट होती है जिसमें क्या हो, प्रॉपर अमाउंट में सारे न्यूट्रिएंट हैं, कि जितने अमाउंट में बॉडी को चाहिए वो सारे न्यूट्रिएंट क्या हो, प्रॉपर अमाउंट में हो। उसी डाइट को क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट बोलते हैं। और प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट के साथ और क्या क्या होना चाहिए, अलॉन्ग विथ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। उसमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट के साथ साथ एक गुड अमाउंट ऑफ रफेज भी होना चाहिए और गुड अमाउंट ऑफ वाटर भी होना चाहिए। अच्छा, वाटर तो हमको पता है क्या होता है, पानी मतलब, है ना। वाटर मतलब क्या होता है, पानी। अच्छा, ये रफेज क्या होता है, तो रफेज वाला मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में समझाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन रफेज के ऊपर ही होने वाला है। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, व्हाट इज रफेज। मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में रफेज वर्ड यूज कराया था। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है बेटा कि व्हाट इज रफेज, आखिर रफेज होता क्या है ना। तो आइए देखते हैं क्या होता है। रफेज इज ऑल्सो कॉल्ड डाइटरी फाइबर्स। रफेज को हम और क्या बोलते हैं, डाइटरी फाइबर्स बोलते हैं। बेटा आपने सुना होगा जो फूड होता है आपका, उसमें क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के फाइबर्स होते हैं। तो उन्हीं फाइबर्स को हम और क्या बोलते हैं, डाइटरी फाइबर्स। और उन्हीं डाइटरी फाइबर्स को या फिर हम रफेज बोल सकते हैं। आया समझ में। तो रफेज क्या होता है, रफेज मतलब होता है बेटा जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं, जो आपकी डाइट में फाइबर्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, रफेज। आइए देखते हैं इसका काम क्या होता है। इट डू नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स। ये कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता। जो कंपोनेंट ऑफ फूड थे ना,
यानी जो अभी मैंने आपको न्यूट्रिएंट भी बताए थे कि न्यूट्रिएंट क्या होता है, तो ये कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता, तो क्या करता है, बट इट हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, लेकिन ये हमारी हेल्प करता है, हमारी बॉडी को हेल्प करता है काहे से छुटकारा पाने के लिए, टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, मतलब ऐसा फूड जो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, किसी कारणवश क्या हो रहा है, वो हम उसको पचा नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे फूड से हमको क्या कराता है, छुटकारा दिलवाता है। कौन, रफेज, या फिर आप उसको डाइटरी फाइबर्स भी बोल सकते हो। आए समझ में। आइए बच्चों, हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, नेम द डिसीज विच इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ द फॉलोइंग विटामिन। अच्छा, आपको मैंने कॉम्पोनेंट ऑफ फूड पढ़ाए थे, कॉम्पोनेंट ऑफ फूड में क्या पढ़ाया था मैंने आपको, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और विटामिन। अब होता क्या बेटा, अगर हम ये चारों कॉम्पोनेंट ऑफ फूड को प्रॉपर अमाउंट में नहीं लेंगे, है ना, अपनी बॉडी को जितना चाहिए उतना हम अपनी बॉडी को नहीं देंगे, तो हमको क्या हो जाती है, डिसीज हो जाती है। तो हमको यही बताना है कि जो विटामिन वाला कॉम्पोनेंट था, जो फोर्थ, मैंने आपको शायद थर्ड या फोर्थ पॉइंट लिखवाया था विटामिन का, तो विटामिन वाला जो पॉइंट था, अगर मैं विटामिन को नहीं लूंगा अच्छे से, तो मुझे कौन सी डिसीज हो जाएगी, मुझे यही बताना है ना। तो आइए देखते हैं, विटामिन ए की डेफिशिएंसी, अगर मैं विटामिन ए सही से नहीं ले रहा हूं तो मुझे कौन सी डिसीज होगी, लॉस ऑफ विजन, मतलब आपको दिखाई नहीं देगा। अगर आप विटामिन ए सही से नहीं लोगे तो आपको क्या होगा, दिखाई नहीं देगा। विटामिन बी की डेफिशिएंसी से क्या होता है बेटा, विटामिन बी की डेफिशिएंसी से होता है आपको बेरी बेरी डिसीज, ये डिसीज का नाम है बेटा बेरी बेरी, है ना, आपको याद करना पड़ेगी। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज होती है बेटा, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है आपको स्कर्वी, SCURVEY, स्कर्वी, है ना। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है आपको रिकेट्स, रिकेट्स की बीमारी होती है, जिसमें क्या होता है, बोन्स जो होती हैं, आपकी हड्डियां जो होती हैं बहुत ज्यादा वीक हो जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो भी बेबी होता है या फिर जिसको भी, जो भी पेशेंट है वो आपका सीधा खड़ा नहीं हो पाता, उसके पाँव कैसे होते हैं, थोड़े से मुड़े हुए होते हैं। तो आइए मैं आपको बोर्ड पे एक बार डायग्राम दिखाता हूँ रिकेट्स का। तो देखिए, आपको रिकेट्स का डायग्राम दिख रहा है बोर्ड पे, तो आया समझ में आपको कि कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट जो पार्ट 2 हम देने वाले हैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ माइंडफुल ईटिंग वाले चैप्टर का, इसमें हम आपको 5 क्वेश्चन और कराएंगे, तो टोटल आपके इस चैप्टर के 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। आज हमने 5 क्वेश्चन कर लिए। अब अगली वीडियो में आने से पहले आपको ये 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद करके आना है, क्योंकि ये 5 क्वेश्चन जब आपको अच्छे से आ जाएंगे तभी आपको आगे के जो 5 क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा अच्छे समझ में आ पाएंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, इंटर रिलेटेड है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और हाँ, कमेंट में बताना ना भूलें कि कैसा लगा आपको ये लेक्चर, है ना, और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू।